क्या आप जानते हैं कि हमारे लालच और प्रकृति के विनाश के कारण क्या यह धरती पर भगवान हनुमान का अंतिम आगमन है? जब बाबा मातंग के सामने उनका उत्तराधिकारी गायब हो गया, तब भी उन्होंने एक तड़पते हुए बेजुबान प्राणी का साथ क्यों नहीं छोड़ा? यह कहानी आपके देखने का नजरिया बदल देगी कि ईश्वर की असली कृपा किसे मिलती है, पूजा करने वाले को या दया करने वाले को। बाबा मातंग बंदर की गति से पहाड़ से नीचे उतरे और सुचेता विचेता गिरे हुए पत्थर की तरह नीचे उतरे। वे सभी अपने समुदाय के सदस्यों के साथ भगवान हनुमान के आगमन का समाचार साझा करने के लिए अत्यंत उत्साहित थे। बाबा मातंग स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। लगभग 41 वर्ष पहले जब वे छोटे बालक थे, तब भगवान हनुमान ने उनके समुदाय में दर्शन दिए थे। अब फिर से उन्हें भगवान हनुमान को देखने और उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस उत्साह और आनंद में उन्हें पहाड़ से उतरते समय का कोई भान नहीं हुआ। न तो उन्हें थकान महसूस हो रही थी और न ही नींद। वे प्रसन्नता के गीत गुनगुना रहे थे और मन ही मन भगवान हनुमान के चरण पूजन की तैयारियों की योजना बना रहे थे, जो अगले दिन संपन्न होने वाला था। बाबा मातंग सोच रहे थे कि जब वे अपने गांव पहुंचेंगे तो वहां के समुदाय के लोग उत्सव मना रहे होंगे, क्योंकि सुचेता और विचेता बंदर उनसे पहले पहुंचकर भगवान हनुमान के आगमन का समाचार दे देंगे। लेकिन जब बाबा मातंग अपने छोटे से गांव पहुंचे तो वहां पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। उनका कुत्ता उन्हें देखकर हल्के से कराह निकला। सुचेता और विचेता बेचैनी से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। बाबा मातंग ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अरे अज्ञानी आत्माओं, तुमने सबको भगवान हनुमान के आगमन का समाचार क्यों नहीं दिया? सभी अपनी अज्ञानता में सो रहे हैं। यह हमारे प्रभु का अपमान है। हालांकि बाबा मातंग ने चिल्लाया था, पर उन्हें लगा कि उनकी आवाज तो उनके अपने कानों तक भी नहीं पहुंच रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे बधिर और मूक हो गए हों। सुचेता और विचेता भी ठीक इसी कारण बेचैनी से उछल कूद कर रहे थे। वे भी बोलने और समुदाय को भगवान हनुमान के आगमन की सूचना देने में असमर्थ थे। बाबा मातंग ने एक क्षण के लिए बुद्धिमानी से सोचा। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद भगवान हनुमान ने उनकी वाणी की शक्ति को हर लिया है, परंतु वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान हनुमान ने ऐसा क्यों किया होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगे, हे संचार की देवी, मेरी जिह्वा, जीभ आपका निवास स्थान है। मैं आपके अप्रसन्न होने का जोखिम नहीं उठा सकता। कृपया बताइए, आप मुझसे क्यों रुष्ट हैं? मतंगों के अनुसार प्रत्येक कार्य किसी न किसी देवता या राक्षस के द्वारा संचालित या नियंत्रित होता है। हर कार्य से पहले वे संबंधित देवता का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना एक तरफा नहीं होती, बल्कि दो तरफा होती है। अर्थात वे देवताओं से संवाद करते हैं और देवता भी उनसे संवाद करते हैं। यही उनकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये और स्पष्ट होता जाएगा। हे बाबा मतंग, आप पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान आत्माओं में से एक हैं। मेरा आपसे रुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। मैं आपके शब्दों को ठीक प्रकार से पवन देवता तक पहुंचा रही हूँ। कृपया पवन देव से पता करें कि वे आपके शब्दों को आगे क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। हे पवन देव, भगवान हनुमान आपके पुत्र हैं। वे 41 वर्षों बाद हमारे प्रदेश में पधारे हैं। मैं यह शुभ समाचार अपने समुदाय के लोगों को देना चाहता हूं, लेकिन किसी कारणवश मेरे शब्द मेरे अपने कानों तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप ही वे हैं जो हमारे शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यदि आप हमारे शब्दों को ले जाना बंद कर दें तो हम बधिर और मूक हो जाते हैं। कृपया बताइए कि आप हमसे क्यों रुष्ट हैं? हे बाबा मतंग, क्या आपको अंदाजा है कि आपने आज क्या अनुभव किया है? आप एक नश्वर प्राणी हैं। एक दिन आपको मृत्यु को प्राप्त होना है। कुछ क्षण पहले ही आपने अमर भगवान हनुमान से साक्षात्कार किया है। वे कोई सामान्य अतिथि नहीं है, वे अमर भगवान हनुमान हैं। उनके आगमन की जानकारी का भार शब्द नहीं सह सकते। आप बहरे या गूंगे नहीं हुए हैं। आप कुछ भी ऐसा बोलने का प्रयास कीजिए जिसमें भगवान हनुमान के आगमन की जानकारी ना हो। आप बोल सकेंगे, परंतु आप भगवान हनुमान के आगमन के विषय में नहीं बोल सकते। वे स्वयं आपके समुदाय के लोगों के सामने प्रकट होंगे।
जब तक वे प्रकट नहीं होते आप अपना सामान्य जीवन यथावत चलते रहिए। अब जाइए और शांतिपूर्वक विश्राम कीजिए। बाबा मातंग को अब समझ आ गया था कि वे भगवान हनुमान के आगमन के विषय में क्यों नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने पवन देव का धन्यवाद किया। उन्होंने सुचेता और विचेता को भी यह कारण बताया कि वे दोनों भी क्यों मौन हो गए थे। वे भी सामान्य बातों पर आसानी से बोल सकते थे, लेकिन भगवान हनुमान के आगमन का उल्लेख नहीं कर सकते थे। इसके बाद बाबा मातंग ने हमेशा की तरह सोने से पहले अपने हाथ पांव धोए। वे हमेशा दो पेड़ों के बीच बंधी एक झूलती चादर पर सोते थे। वे उस चादर पर लेटे और आकाश की ओर देखने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। हे निद्रा देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान हनुमान हमारे प्रदेश में पधारे हैं और मुझे उनके चरण पूजन की तैयारियां करनी है। मैं केवल कुछ समय यहां लेटना चाहता हूं। कृपया मेरे मन में प्रवेश न करें। हे बाबा मतंग, आप अभी अभी पर्वत शिखर से लौटे हैं। थकान का राक्षस आपके शरीर और मन पर हावी हो चुका है। यदि मैं आपके मन में प्रवेश नहीं करूंगी तो थकान का यह राक्षस अन्य राक्षसों को भी आपके शरीर और मन में बुला लेगा। आपको कुछ घंटों की नींद की आवश्यकता है। हे निद्रा देवी, कृपया मेरे मन में प्रवेश कीजिए। सूर्योदय से ठीक पहले जागरण की देवी पुनः मेरे मन में निवास करेंगी। तब तक आप मेरे मन में वास कीजिए। इसके तुरंत बाद बाबा मातंग नींद में चले गए। प्रातःकाल उन्होंने भगवान हनुमान के चरण पूजन की तैयारियां प्रारंभ की। पूजन स्थल पहले से ही चिन्हित किया जा चुका था। प्रतिदिन प्रातः बाबा मातंग कुछ विशेष विधियों द्वारा उस स्थान को शुद्ध करते थे। चरण पूजन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं एक पवित्र जलाशय में रखी गई थी। मतंगों को पता था कि भगवान हनुमान कभी भी दर्शन दे सकते हैं। वे लंबे समय से जंगल से चरण पूजन की सामग्री एकत्र कर रहे थे। बाबा मातंग के शिष्य उर्वा मतंग भी उनके साथ चरण पूजन स्थल को शुद्ध करने की विधियों में सहभागी थे। उर्वा मातंग लगभग हर कार्य में बाबा मातंग के साथ रहते हैं। उर्वा अब अपने 20वें वर्ष में है। जब तक बाबा मातंग इस संसार से विदा लेंगे, तब तक उर्वा को मतंगों की सभी विधियां सीखनी होंगी। उसे अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाना है। वह बाबा मातंग का पुत्र नहीं है। उसे देवताओं ने स्वयं बाबा मातंग का उत्तराधिकारी चुना है। आज सूर्य बहुत कोमलता से चमक रहा है। पवन भी बहुत मृदुता से बह रही है। बादल तो मानो आकाश में बिखरे पुष्पों की तरह लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भगवान हनुमान हमारे प्रदेश में पधार चुके हैं। बाबा मातंग ने उर्वा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, धन्य हो तुम मेरे बच्चे। तुम्हारी इंद्रियां दिव्य से जुड़ी हुई है। तुम ही मेरे योग्य उत्तराधिकारी हो। बाबा मातंग ने उर्वा को कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप विधियां पूरी करते रहे। बाबा, आज आप इतने शांत क्यों हैं? आप क्या सोच रहे हैं? हमारे संस्कारों में तो विधियों के मध्य होने वाली बौद्धिक चर्चाएं आत्मा के समान होती है। हम पवित्र भूमि पर खड़े हैं। यदि आप भगवान हनुमान के विषय में कुछ कहेंगे तो वह मेरे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक होगा। यदि बाबा मातंग भगवान हनुमान के आगमन के विषय में बोलने का प्रयास करते तो वे एक बहरे और मूक व्यक्ति जैसे प्रतीत होते। अतः उन्होंने अतीत की बातें करना प्रारंभ किया। उर्वा, जब 41 वर्ष पहले भगवान हनुमान हमारे प्रदेश में पधारे थे, तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। उस समय उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर होते थे। भगवान हनुमान के चरण पूजन में प्रतिदिन सभी देवता उपस्थित रहते थे। टनों फल और मक्का देवताओं को अर्पित किया जाता था। परंतु इस बार तो हम जीवित रहने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। जंगल सिकुड़ गए हैं। मक्का और फल उगाने की भूमि नहीं बची। हर चीज की कमी हो गई है। अज्ञानी और अहंकारी बाहरी लोगों ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। हमारी विधियां अब केवल प्रतीकों तक सीमित रह गई हैं। बाबा, मैं 41 वर्ष बाद की बात सोच रहा हूँ। उस समय मैं आपकी उम्र का हो जाऊंगा। उस समय मुझे बाबा मतंग कहा जाएगा। तब तक शायद जंगल भी न रहे, हमें मक्का और फल उगाने के लिए जमीन भी न मिले। क्या तब भी भगवान हनुमान हमारे प्रदेश में पधारेंगे? मुझे लगता है यह उनका अंतिम आगमन है। बाबा मातंग उर्वा से यह सुनकर स्पष्ट रूप से दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हम मातंग भविष्य में नहीं रहते। हमारा अतीत महान है। हमारा भविष्य भी महान होगा समय के अंत तक। उर्वा बातचीत को जारी रखना चाहता था, लेकिन विधियां समाप्त हो गईं। इसके बाद सभी मतंगों ने अपनी दैनिक पूजा उसी प्रकार की। इसके बाद सभी मातंग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे।
भोजन करते हुए उन्होंने समृद्ध चर्चाएं की, साथ ही दिन के कार्यों को आपस में बांट लिया। बाबा मतंग, उर्वा और 2 अन्य मतंगों को शहद शिकार करने का कार्य सौंपा गया। भोजन समाप्त करने के बाद सभी मतंग अपने अपने कार्यों में लग गए। बाबा, उर्वा और 2 अन्य मतंग आवश्यक वस्तुएं लेकर शहद शिकार करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अपने गांव के बाहर उन्होंने 3 पुरुषों को बंदरों के झुंड को फल खिलाते हुए देखा। ये 3 पुरुष अपने शरीर पर पत्ते पहनकर उसी तरह खड़े थे जैसे मातंग पहनते हैं। वे न तो मातंग थे और न ही अन्य वनवासी। उनकी मुलायम और उजली त्वचा से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वे बाहरी समाज के लोग थे। उन्हें देख बाबा मातंग को गुस्सा आ गया। ये तीनों पुरुष पिछले कई दिनों से मतंगों के शिविर के पास घूम रहे थे। वे बाबा मातंग से मिलने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन बाबा ने उन्हें मिलने से मना कर दिया था। बाबा ने अन्य मतंगों को भी इन बाहरी लोगों से मिलने से मना किया था। बाबा हमेशा बाहरी लोगों के प्रति कड़ी नीति अपनाते आए हैं। मातंग समुदाय के सदस्य हमेशा बाहरी लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। वे कभी भी उनसे घुल मिलकर नहीं रहते। लेकिन उर्वा बाहरी लोगों के जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जब इन 3 पुरुषों ने बाबा मतंग, उर्वा और अन्य 2 मतंगों को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वे उनके पास आए और बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बाबा मातंग ने कोई रुचि नहीं दिखाई और चलते रहे। उर्वा को यह अशिष्टता लगी। वह बाहरी लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन वह बाबा की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसने बाहरी लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और आगे बढ़ता गया। बाबा, आप इनसे इतने नाराज क्यों हैं? क्या हमें कम से कम इनसे बात नहीं करनी चाहिए और यह नहीं पूछना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं? मुझे पता है कि इन बाहरी लोगों ने हमारे जंगलों को नष्ट कर दिया है और हमें रोजमर्रा की चीजों से वंचित कर दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी दिव्यता को एक पल के लिए भी खो देना चाहिए और इनसे नाराज होना चाहिए। उर्वा, मैं तब तक मुस्कुराकर नहीं रह सकता जब तक राक्षस मेरी संस्कृति पर आक्रमण करने आ जाए। मुझे अपना गुस्सा दिखाना पड़ता है ताकि राक्षस दूर रहें। लेकिन ये राक्षस नहीं है बाबा, और ये दूसरे बाहरी लोगों जैसे नहीं है। देखिए, इनके पास कोई मशीन, कैमरा नहीं है। ये हमारे जैसे कपड़े पहन रहे हैं। उर्वा, जंगलवासियों के कपड़े पहनने से वे जंगलवासी नहीं बन जाते। सच ये है कि इन बाहरी लोगों के मन में लोभ का राक्षस बैठा है। ये बाहरी दुनिया के लोग प्रकृति के दुश्मन हैं। इन्होंने लालच के कारण सारे जंगलों को काट डाला है। ये अपनी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इनसे कोई समस्या नहीं है। मुझे समस्या है उस लोभ के राक्षस से जो इनके मन में बैठा है। जब उर्वा ने देखा कि बाबा बाहरी लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो उसने बातचीत रोक दी। वे शहद शिकार पर ध्यान केंद्रित करने लगे। जब मधुमक्खियां अलग अलग स्थानों से अपनी शहद की छत्ते की ओर उड़ती हैं, तो वे एक खास खुशबू छोड़ती हैं। हम मतंगों के पास उस खुशबू को सूंघने की विशेष क्षमता है। बाबा मतंग, उर्वा और 2 अन्य मातंग उस खुशबू का पीछा करते हुए पास की शहद की छत्ते का स्थान ढूंढ रहे थे। लगभग 1 मील चलने के बाद वे जो खुशबू महसूस कर रहे थे वह खो गई। इसके बजाय उन्हें एक बदबू आने लगी। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो एक बीमार कुत्ते को एक पेड़ के नीचे पड़ा देखा। कुत्ता बुरी तरह से सड़ांध मार रहा था क्योंकि उसके शरीर में कीड़े लग गए थे। कीड़े उसके पेट और सिर के ऊपर के हिस्से को खा चुके थे। वह लगभग बेहोश हो चुका था और मृत्यु के कगार पर था। यह दृश्य मतंगों के लिए बहुत पीड़ादायक था। मैंने हाल ही में कोई जीवित प्राणी इतनी पीड़ा में नहीं देखा। बाबा मातंग ने अन्य 2 मतंगों को जहरीले औषधियां कीड़ों को बाहर निकालने के लिए और पानी लाने का आदेश दिया। वे तुरंत बाबा द्वारा बताए गए औषधियां और पानी ढूंढने के लिए चल पड़े। हे जुड़वा देवताओं, कृपया मेरे मन को अपना निवास स्थान बनाएं ताकि मैं इस दुखी कुत्ते का इलाज कर सकूं। उर्वा, हम अपने गांव से शहद ढूंढने के लिए निकले हैं। यह हमारा आज का मुख्य कार्य है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। तुम कुत्ते की चिंता मत करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तुम शहद की खोज जारी रखो। जब तुम शहद पालो तो कृपया हमें ध्वनि संकेत भेजकर सूचित करना। उर्वा शहद की शिकार के लिए चला गया। बाबा मातंग ने अपनी आंखें बंद की और कुत्ते की आत्मा से संवाद करना शुरू किया ताकि वह तब तक शरीर को न छोड़े जब तक औषधियां और पानी न आ जाए। उन्होंने प्रार्थना की, हे आत्मा,
कृपया कुत्ते के शरीर को थामे रखो। जैसे ही जहरीली औषधियां आ जाएंगी, मैं उनका रस घावों में डालूंगा। शरीर जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन वे दो मतंग जो औषधियां लाने गए थे, बहुत समय तक नहीं लौटे। बाबा मातंग उठे और जोर से उनके नाम पुकारे। ओ मतंगो, तुम कहां हो? क्या तुमने औषधियां ढूंढ ली या नहीं? देरी क्यों हो रही है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने जंगल के पक्षियों को पुकारा ताकि उनका संदेश अलग हुए मतंगों तक पहुंच सके। पक्षी चहचहाने लगे। एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक संदेश फैलता गया और अंत में वे दो मतंगों का स्थान पता चला। पक्षियों ने बताया कि उन दो मतंगों के साथ कुछ अजीब हो गया है। वे या तो मर चुके हैं या झील के पास बेहोश पड़े हैं, जो बाबा मातंग से लगभग 1.5 मील दूर है। यह जानकारी सुनकर बाबा मातंग चौंक गए। वह तुरंत उस स्थान पर जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन कुत्ते को ऐसे छोड़ना गलत था। उन्होंने उर्वा को पुकारा। उन्होंने 3 से 4 बार जोर से कहा, ओ उर्वा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बाबा मातंग ने फिर पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन पक्षियों को भी उर्वा का स्थान पता नहीं चला। यह बाबा मातंग के लिए 3 गुना त्रासदी थी। पहला, उनका उत्तराधिकारी उर्वा मातंग गायब हो गया था। दूसरा, उनके समुदाय के 2 सदस्य बेहोश पड़े थे। तीसरा, एक कुत्ता मरने के कगार पर था और वह वहां बेबस खड़ा था। चाहे वह आवारा कुत्ता हो या उनका अपना बेटा, एक मातंग के लिए जंगल के हर प्राणी के प्रति समान स्नेह होता है। बाबा मातंग के लिए कुत्ते को उस अवस्था में छोड़ना आसान नहीं था। वह महसूस कर रहे थे जैसे वह अपने बेटे को मृत्युशैया पर छोड़ रहे हों, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। बाबा मातंग ने कुत्ते की आत्मा से माफी मांगी। फिर वह उन 2 मतंगों के पास भागे जो बेहोश पड़े थे। पक्षियों की चहचहाहट ने उन्हें उस स्थान तक पहुंचाया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि पानी का बर्तन और औषधियां जो वे लाने वाले थे, उनके बेहोश शरीरों के पास पड़ी थीं। बाबा मातंग ने उन 2 मतंगों की जांच की और पाया कि उन्हें एक जहरीले रेंगने वाले जीव ने डस लिया था। उनके शरीर का रंग नीला पड़ चुका था। बाबा मातंग ने उनके शरीर पर उस स्थान की पहचान की जहां जीव ने डसा था। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से एक कट किया और एक एक करके उनका जहर चूसने लगे, लेकिन जहर उनके नसों में गहरे तक पहुंच चुका था। बाबा मातंग को यह समझ में आ गया कि अगर जल्दी से विषरोधी औषधियां उनकी नसों में नहीं डाली गईं, तो वे मर जाएंगे। क्या एक त्रासदी थी। वहां जहरीली औषधियां पड़ी थीं, जो कुत्ते के मांस पर पड़े कीड़ों को ठीक करने के लिए रखी गई थीं। कुत्ता वहां से 1.5 मील दूर था, तो ये औषधियां बेकार हो गईं। जो 2 मतंगों को चाहिए थी, वे थी विषरोधी औषधियां जो वहां नहीं थी। न तो कुत्ते को ठीक किया जा सकता था और न ही उन 2 मतंगों को। बाबा मातंग के हाथ कांप रहे थे। उनके पास कोई और तरीका नहीं था सिवाय इसके कि वे लगातार उनके शरीर से जहर चूसते रहे। बीच में उन्होंने फिर से उर्वा का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाबा मातंग जानते थे कि झील के उस पार विषरोधी औषधियां मिल सकती हैं, लेकिन 2 मतंगों को इस हालत में छोड़कर औषधियां खोजने जाना बहुत जोखिम भरा था। यह आवश्यक था कि वे उनका जहर चूसते रहें और उन्हें कृत्रिम सांस प्रदान करते रहें। तभी एक बंदर आया और बाबा मातंग से मदद की पेशकश की। बाबा ने बंदर को बताया कि कैसे विषरोधी औषधियां पहचाननी है। बंदर तुरंत झील के उस पार से औषधियां लाने के लिए चला गया। कई महत्वपूर्ण मिनट निकल गए, लेकिन बंदर वापस नहीं आया। बाबा मातंग हर संभव तरीका अपना रहे थे ताकि 2 मातंग जीवित रह सके। उन्होंने जितना हो सका जहर निकाल लिया था, लेकिन जो जहर उनके रक्त में जा चुका था, वह उनके शरीर को नीला कर रहा था। बाबा एक एक करके उन 2 शरीरों को कृत्रिम रूप से सांस देने की कोशिश कर रहे थे। बिना औषधियों के वे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते थे। चिंता के राक्षस पहले ही बाबा मातंग के मन को पकड़ चुके थे। बाबा पसीने से तरबतर थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। अंततः उन्होंने खुद झील के दूसरे किनारे पर जाकर औषधियां लाने का फैसला किया। वह जितनी जल्दी हो सकती थी झील के किनारे किनारे दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। बंदर के एक हाथ में वो औषधियां थीं जो बाबा मातंग ने लाने के लिए कहा था। दूसरे हाथ में वह केले खा रहा था। जब बाबा ने उसे केले खाते हुए देखा तो उनका गुस्सा बढ़ गया।
उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ओ बंदर, तुम राक्षस हो। दो लोग अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और तुम बेरहमी से केले खा रहे हो। मैंने तुम्हें औषधियां लाने भेजा था और तुम अपनी इच्छाओं को तृप्त कर रहे हो। तुम हमारे समुदाय पर कलंक हो। तुम हमारे भगवान पर कलंक हो, जिन्होंने हिमालय से औषधियां लाकर भगवान राम के भाई की जान बचाई। बाबा मातंग के शब्दों का बंदर पर कोई असर नहीं हुआ। वह केले खाते रहा। उसने औषधियों का गुच्छा बाबा मातंग की ओर फेंक दिया। बंदर का यह व्यवहार बाबा को बहुत गुस्से में ला दिया। उन्होंने एक लाठी उठाई और बंदर को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। बंदर भी भागने लगा। बाबा गुस्से में उसे अपशब्द बोलते और चीजें उसकी ओर फेंकते हुए दौड़े जा रहे थे। 3 दुर्घटनाएं एक के बाद एक बाबा मातंग को भीतर से नष्ट कर चुकी थीं। एक महान आत्मा जैसे बाबा से इस तरह के गुस्से की उम्मीद नहीं थी। आखिर क्या कारण था कि वह एक बंदर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे? आखिरकार बाबा मातंग थक गए। वह बंदर को पकड़ नहीं पाए। बंदर भी रुक गया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बाबा, आपको क्या हो गया है? आप उस बेचारे बंदर का पीछा क्यों कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो उर्वा? मैं तुम्हें पुकार रहा था, तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? तुम्हारे 2 भाई मौत से लड़ रहे हैं और तुम यहाँ शांति से बैठे हो। मैं भगवान हनुमान के पवित्र चरणों में बैठा हूँ बाबा। क्या आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो? कौन मौत से लड़ रहा है? आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा मातंग का मन क्रोध के दैत्य, प्रतिशोध के दैत्य, चिंता के दैत्य और कई अन्य दैत्यों से घिरा हुआ था। इसलिए वह भगवान हनुमान को नहीं देख पाए। लेकिन भगवान हनुमान की कृपा से उन्होंने जल्द ही अपने मन में बैठे दैत्यों को पहचान लिया। बाबा मातंग टूटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़े। उनके पैर निष्क्रिय हो गए। हाथ बाहर फैलाए और चेहरा जमीन पर रखे वह प्रणाम की अवस्था में रोने लगे। जब उन्होंने भगवान हनुमान के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण किया तो अंततः उनके मन से सभी दैत्य निकल गए। अंत में उन्हें भगवान हनुमान की आवाज सुनाई दी, उठो बाबा मतंग, उठो। हे हनुमान, कृपया उन 2 मतंगों को बचाइए जिन्हें विषैले सर्प ने डसा है, और उस कुत्ते को भी बचाइए जो घातक घावों से पीड़ित है। वे मरने के कगार पर हैं। उर्वा भगवान हनुमान की अति उत्तम ऊर्जा से प्रसारित आभा से अभिभूत था। वह घटनाओं से अनभिज्ञ था। वह बाबा मातंग के शब्दों को सुनकर हैरान था। उसने कहा, बाबा, कुत्ते का क्या हुआ? क्या आपने उसे ठीक नहीं किया? लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि कुत्ता अब ठीक है। किसने तुम्हें यह बताया? उर्वा ने वहां से कुछ कदम दूर एक अन्य पेड़ की ओर इशारा किया। वह 2 मतंग जिन्हें कुछ मिनट पहले सर्प ने डसा था, उस पेड़ पर एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा कर रहे थे। बाबा मातंग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। हे बाबा मतंग, तुम आज अपने गांव से शहद लाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तुम्हें कई ऐसी बातें मिली जिन्होंने तुम्हें अपने मार्ग से हटा दिया। तुम इन विघ्नों को पूरा करके फिर से अपने मार्ग पर लौट सकते थे, लेकिन तुम बार बार विचलित होते गए। देखो, जब बंदर केले खा रहा था, तुम्हारा ध्यान केवल जड़ी बूटियों पर होना चाहिए था। बंदर पर गुस्सा होने के बजाय तुम बस जड़ी बूटियां ले सकते थे जो उसने तुम्हें फेंकी थीं। तुम फिर से अपने साथी मतंगों का इलाज इन जड़ी बूटियों से कर सकते थे। फिर तुम उस कुत्ते के लिए जड़ी बूटियां ले सकते थे जो 2 मतंगों के पास पड़ा था। तुम उस कुत्ते का इलाज कर सकते थे। फिर तुम आराम से शहद के शिकार की अपनी राह पर लौट सकते थे। कृपया मुझे माफ करें भगवान हनुमान, मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया। तुमने कुछ नहीं किया बाबा मतंग, तुम्हारे कार्यों को शैतानों ने नियंत्रित किया। क्रोध का शैतान तुम्हें बंदर का पीछा करने के बजाय हर्ब्स इकट्ठा करने से रोक रहा था। लेकिन मैं ही जिम्मेदार हूं जो शैतानों ने मेरे माध्यम से किया। अंजनेयर, बाबा मातंग ने कहा, हम मनुष्य कुछ नहीं करते। हमारा हर कार्य या तो किसी भगवान द्वारा नियंत्रित होता है या शैतान द्वारा। एक कार्य जिसे भगवान नियंत्रित करते हैं हमें मोक्ष के एक कदम करीब ले जाता है, जीवन का उद्देश्य, और एक कार्य जिसे शैतान नियंत्रित करता है हमें मोक्ष से 2 कदम दूर कर देता है। भगवान हनुमान मुस्कुरा रहे थे और इसका कारण स्पष्ट था। कुछ मिनट पहले बाबा मातंग एक सामान्य इंसान की तरह रो रहे थे, लेकिन अब वह अपने सबसे बुद्धिमान रूप में थे। भगवान हनुमान ने उन्हें चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बाबा, कैसे क्रोध और चिंता के शैतान तुम्हारे मन में प्रवेश कर गए? पहले तुम एक मातंग हो और फिर तुम उनमें सबसे बुद्धिमान हो। फिर कैसे?
परिस्थितियां एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती हैं अंजनयर। मेरे मामले में यह परिस्थितियों का एक जाल था, एक चीज के बाद एक चीज। कोई भी व्यक्ति चिंतित हो सकता है, और जब चिंता का शैतान आता है तो अन्य शैतान भी उसका अनुसरण करते हैं। क्रोध, डर, बदला आदि सभी शैतान मेरे मन में परिस्थितियों के कारण प्रवेश कर गए। तो फिर तुम्हें जंगल के बाहर रहने वाले लोगों के प्रति कठोर भावना क्यों है? अगर उनके मन में लालच का शैतान बसा हुआ है तो यह भी परिस्थितियों के कारण हो सकता है। परिस्थितियों का जाल एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? जी हाँ भगवान हनुमान, यही तो मैं सोच रहा था। जन्म के समय हर इंसान समान होता है। बाबा मातंग ने मुझे खुद यह सिखाया है कि हर आत्मा मानव जन्म इसलिए लेती है ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। मोक्ष प्राप्त करना संभव है अगर हर इंसान का कार्य भगवान द्वारा निर्देशित हो, शैतान द्वारा नहीं। हम इस निर्जन स्थान में शांति से रहते हैं, बाहर अराजकता है। इसीलिए हमारी अधिकांश क्रियाएं भगवान द्वारा नियंत्रित होती हैं और उनकी क्रियाएं लालच के शैतान और अन्य शैतानों द्वारा नियंत्रित होती हैं। लेकिन वे भी आपके भक्त हैं। मैंने उन 3 लोगों को देखा जो आपकी और भगवान राम की मूर्तियां लेकर आ रहे थे। मैंने उनके चेहरे पर देवत्व देखा। मैं बाबा मातंग से कह रहा था कि हमें उनके प्रति क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। ओ अंजनयर, अगर आप चाहते हो कि हम उनसे मेलजोल करें तो हम ऐसा करेंगे। मैं आपके भक्तों के प्रति कठोरता दिखाने के लिए माफी मांगता हूं। मैं उन्हें हमारे दैनिक कार्यों का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं उनके द्वारा किए गए चरण पूजा के अर्पण को स्वीकार करूंगा। बाबा मातंग ने अपने हाथ जोड़कर कहा, ओ बाबा मतंग, मैं तुमसे तुम्हारी एकांतवास की आदत छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। अपनी समुदाय के लिए एक पिता के रूप में तुम्हारा सख्त व्यवहार उचित है। हर मातंग अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करता है क्योंकि उसे इस अनुकूल वातावरण में जीवन जीने का अवसर मिलता है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम एकांतवास के वातावरण की रक्षा करो। लेकिन समय के साथ तुम्हें चीजों को संपूर्णता में देखना चाहिए। तुम्हें दिव्य योजना के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। अपनी अनुभवों के आधार पर आज के अनुभव सहित हर निर्णय लो। बाबा मातंग और उर्वा वहां से शहद इकट्ठा करने के लिए निकले। इस प्रकार 4 मातंग, उर्वा, बाबा और 2 अन्य और 3 बंदर, सुचेता, विचेता और उनका बच्चा जानते थे कि भगवान हनुमान उनके भूमि पर आए थे।